पिम्स सानेहा की इंक्वायरी में अहम पेशरफ, सानेहा क्यों और कैसे हुआ, इंक्वायरी कमेटी ने जवाब मांग लिया। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने पिम्स के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 4 अफसरान से वजाहत तलब कर ली। आग लगने की असल वजह क्या थी, जिम्मेदार कौन है, अफसरान को मुकम्मल तफसीलात बताने की हिदायत। पिम्स अस्पताल में किस वजह से आग लगी फिलहाल कंफर्म नहीं हुआ। किसी की कोताही है और कौन जिम्मेदार है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होगी। डॉक्टर्स और अमले के मुताबिक वो काम में मसरूफ थे, अचानक आग लगी। सीसीटीवी में भी पता नहीं चल रहा आग कैसे लगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। महेश कुमार ने कहा कि तहकीकात से पहले किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वजीर सेहत ने भी बयान दिया, पुरानी AC से स्पार्क हुआ, कमेटी का इजलास बुला रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर बात होगी। वजीर आज़म को मुकम्मल छानबीन के बाद कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। कैसा सानेहा है, किसी डॉक्टर का एक बाल तक नहीं जला और 14 बच्चे जलकर राख हो गए। ये लोग नर्सरी को लॉक करके क्यों गए? ये कोई सानेहा नहीं, जानबूझकर आग लगाई गई। सानेहा पिम्स में जा भाग, एक बच्चे की मां की दुहाई। एक बच्ची के वालिद ने आतिशज़दगी को इंतजामिया की गफलत का नतीजा करार दिया। कहा 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन अरबों रुपए के भारी बजट वाले सरकारी अस्पताल के नाक़िस इंतजामात ने बच्चे को जिंदा जला डाला। सानेहा पिम्स पर अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और ईरान की पाकिस्तान से ताज़ियत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का मुश्किल के इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने सानेहा पिम्स को अलमनाक वाक़या करार दिया। ईरान का भी सानेहा पिम्स पर अफसोस का इज़हार। मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती। ऑपरेशन नज़र इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के नासुर को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। बन्नो जनूबी वज़ीरिस्तान और खुजदार में 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह और भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुल्कत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तक के लिए मौखर। कायदे-ए-बान का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। बैरिस्टर इफ्तिखार किलानी की वज़ीर आज़म नामजदगी पर आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर पार्टी के फैसले से नाराज। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। कायदे-ए-बान की नामजदगी से मुतालिक बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान ने 1 साल के लिए SCO की चेयरमैनशिप संभाली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर आज़म बिश्केक में SCO कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान 2027 में SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। मजीद कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 24 अगस्त को ईरान का दौरा किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर ईरानी हुक्काम से तफसीली गुफ्तगू हुई। कतर की ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज। कतरी वज़ीर आज़म आज ईरान का अहम दौरा करेंगे। ईरानी हुक्काम से खित्ते में कशीदगी पर अहम मुज़ाकरात मुतवक्के। खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर बातचीत होगी। आबनाए हुर्मुज़ में जंग से पहले की सूरत हाल बहाल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की अमरीका से मुज़ाकरात की वजाहत। कहते हैं मुज़ाकरात पसपाई या समझौते की अलामत नहीं, बल्कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मुज़ाहमत का हिस्सा है। बाइख्तियार मुज़ाकरात के ज़रिए कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। दानिशमंदाना इक़दामात को गलत तौर पर बेअमली या समझौता करार नहीं देना चाहिए। अमरीकी वज़ीर जंग पिट हेग्ज़िट का ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई का इंदिया। कहा, अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमले खत्म नहीं किए, ज़रूरत पड़ने पर मुसल्लह कार्रवाई दोबारा की जा सकती है। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील बहाल होने का दावा भी किया। बोले, ईरान पर आई सख्त मुआशी पाबंदियां तेहरान को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। ईरान के पास मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीका की नई पाबंदियां रियासती और माशी दहशतगर्दी करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती कौंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिखा। अमरीका जंग के ज़रिए मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद ईरान के दीगर ममालिक से जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियों से खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात और तवानाई समेत बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई मुतासिर होती है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से अमरीकी एकतरफ़ा और सानवी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करने का मुतालबा किया। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक
हमले के नतीजे में टैंकर में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। जहाज में मौजूद तमाम अमला महफूज रहा। वाक़े के बाद किसी माहौलियाती आलूदगी या तेल के रिसाव की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी सिफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी, खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ़। सऊदी सफ़ीर ने सिफारती जिम्मेदारियों के दौरान गर्मजोशी, ताउन और मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा। FIA जोनल ऑफिस के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने खुसूसी इजलास की सदारत भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस माफिया पर पक्का हाथ डालने के अहकामात भी जारी किए। वज़ीर आला सिंध का KT बंदर पर डीप सी पोर्ट बनाने का ऐलान। मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डीप सी पोर्ट बनाएगी। KT बंदर कैमाड़ी पोर्ट और कासिम पोर्ट से पुरानी बंदरगाह है। मौजूदा आलमी सूरत हाल में हमें KT बंदर डीप सी पोर्ट की सख्त ज़रूरत है। कराची के इंटरमीडिएट बोर्ड की 12वीं जमात के साइंस जर्नल ग्रुप के नताइज का ऐलान। कॉन्कोर्डिया कॉलेज गुलशन हदीद की तालिबा जन्नत बिन्त अली दोस्त की पहली पोजीशन। मजमूई कामयाबी का तनासुब 56% रहा। इम्तिहानात में 18,591 उम्मीदवार शरीक हुए। 10,511 उम्मीदवार कामयाब करार। और बादल बरसाने वाला नया ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कल से मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। वफाकी दारुल हुकूमत में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को।